हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 27 अप्रैल 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले जान लेंगे हम जॉन एफ कैनेडी कौन थे। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी बेसिकली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। उनका क्रम 35वें आता है और वे अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में किसे सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जैसे आप बस में सफ़र करते हैं तो टिकट जो लेते हैं वो आपको एक कागज़ मिलता है जो मतलब पेपर टाइप में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल हो गया है, यानी ऑनलाइन आपको डिजिटल मतलब पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो यह डिजिटल टिकट प्रणाली यानी बसों में डिजिटल टिकट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो बने रहिए, इस सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें मतलब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और उनका क्रम 35वां होता है और उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है यह पुरस्कार। तो इस बार 2022 में किससे सम्मानित करने का ऐलान किया गया है, किस देश के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यूक्रेन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें हिम्मतपूर्ण निर्णय मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार 2022 दिया जा रहा है। और हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। आप लोगों को पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर, ठीक है, जेलेंस्की इनका नाम है। और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दोनों के नाम में थोड़ा सा मिलता जुलता नाम आ रहा है, इस वजह से थोड़ा बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। अर्थात जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, डिजिटल टिकट यानी डिजिटल रूप में टिकट जो काटा, बसों में टिकट काटने के लिए जो यहाँ पे शुरू किया गया है। तो भारत में पहला राज्य कौन बन गया है बसों में डिजिटल टिकट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का संक्षिप्त इमेज होता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इसके साथ ही मैं बता दूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे नामित किया गया है। यहाँ पे पेरिस बुक, सबसे पहले जान लीजिए पेरिस कहाँ है। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन किया था उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी मुख्य अतिथि के रूप में जो देशों का नामित किया जाता है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे नामित किया गया था, किस देश को। तो यहाँ पे राइट आंसर को भारत। और भारत को 2022 में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नवीन पटनायक द्वारा विमोचित पुस्तक द मैजिक ऑफ बांग्ला जोड़ी के लेखक कौन है। यहाँ पे देखेंगे, नवीन पटनायक ने हाल ही में 2 पुस्तकों को एक साथ विमोचन किया था। उसमें से एक पुस्तक का नाम है द मैजिक ऑफ बांग्ला जोड़ी। यहाँ पे पुस्तक का नाम और उसके लेखक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मतलब पूछा जा चुका है। तो इसके लेखक कौन है, मैजिक ऑफ बांग्ला जोड़ी। ठीक है, तो इसके लेखक है अभिलाष खेमका। अविनाश खेमका। और इसका विमोचन किसने किया था, नवीन पटनायक। कुछ ज़्यादा मतलब बात। और सबसे पहले जान लीजिए नवीन पटनायक कौन है, ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और उड़ीसा जिसे संक्षिप्त में ओडी कहा जाता है, और वही के मुख्यमंत्री उन्होंने ही यहाँ पे द मैजिक ऑफ बांग्ला जोड़ी पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस अभी हाल ही में 25 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मतलब विमोचित पुस्तक द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया अर्थात पूर्वी भारत का सिख इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। जैसा कि मैंने बताया थोड़ा देर पहले, जो ये पुस्तक है ना, इसका भी विमोचन वहाँ के मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। ठीक है, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे इस पुस्तक का नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, अर्थात यहाँ हिंदी नाम समझे पूर्वी भारत का सिख इतिहास। ठीक है, तो पुस्तक के लेखक कौन है। तो वहाँ पे मैंने बताया था अभिलाष खेमका, द मैजिक ऑफ बांग्ला जोड़ी पुस्तक के लेखक। और यहाँ पे हो जाएंगे अभिलाष मोहपात्रा। तो थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसलिए आप लोग ज़्यादा ध्यान से
ठीक है। और यहाँ पे है ना पुस्तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो भी किसी बड़े लीडर से यहाँ पे उसका विमोचन हो, तो मतलब विमोचित किया जाए तो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति के लिए बहुपक्षीय कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? अर्थात यहाँ पे शांति के लिए बहुपक्षीय कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के खोंगचुप युद्ध स्मारक परिसर में खोंगचुप दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आ रहा है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। तो यहाँ किस राज्य, सबसे पहले जानेंगे खोंगचुप युद्ध स्मारक कहाँ पे है। तो खोंगचुप युद्ध स्मारक यहाँ मणिपुर में स्थित है, और वहीं पे यहाँ पे खोंगचुप युद्ध स्मारक परिसर में ही खोंगचुप दिवस मनाया गया है। यह क्या है कि ब्रिटिश मतलब वहाँ के स्थानीय लोग जो मणिपुर के निवासी है, उन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी थी अपने मणिपुर को स्वतंत्रता से मतलब बनाया स्वतंत्रता के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे खोंगचुप जो युद्ध स्मारक, वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजी से लड़ाई लड़ते हुए वहाँ के स्थानीय लोग मारे गए थे। उन्हीं के सम्मान में वहाँ पे खोंगचुप युद्ध स्मारक बनाया गया है, और उसी में खोंगचुप दिवस मेनली मनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को अधिग्रहण करने की सहमति व्यक्त की है? आप जानते हैं कि ट्विटर एक वैश्विक कंपनी है। ठीक है। जो अभी ट्विटर के वर्तमान में सीईओ पराग अग्रवाल है, जो भारतीय मूल के हैं, और इसका अधिग्रहण यानी अब एक कंपनी अब बिक किया है, यानी मतलब अभी इसका पूरा पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन अब समझिए कि इस पर सहमति हो चुकी है कि हाँ अभी डील हो जाएगा। तो इसको किसने खरीदा है, यानी किसने 44 अरब डॉलर ट्विटर को अधिग्रहण अर्थात खरीद लिया है अपने लिए। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एलन मस्क, और एलन मस्क को कौन नहीं जानता। एलन मस्क अर्थात दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस बेसिकली अभी आप लोग कुछ समय पहले जाने सुने होंगे चेरनोबिल। ठीक है। चेरनोबिल एक वहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर सेक्टर मतलब सेंटर है। ठीक है। जो कि यूक्रेन में पड़ता है, और वहाँ पे हाल के समय में यूक्रेन में सॉरी रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पर जब कब्जा करना शुरू किया था तो इसको नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन फिर से क्या किया है, इसको चेरनोबिल जो परमाणु से मतलब नियंत्रण सेक्टर है, तो यहाँ पे क्या किया है, इसको फिर से यूक्रेन को सैनिक को सौंप दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा विवादित हुआ। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात देखिए यहाँ पे घटना हुआ था 26 अप्रैल 1986 को, एक भयानक घटना घटा था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हताहत भी हुए थे। तो उसी की सम्मान में मतलब उन्हीं लोग की याद में यहाँ पे 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा, जैसे आपका कोई मानसिक उपज है, कोई चीज़ नया आइडिया है, तो उसको पेटेंट जो लाइसेंस होता है ना, तो यहीं पे उसी टाइप से आता है विश्व बौद्धिक से, उसी को विश्व बौद्धिक मतलब बौद्धिक संपदा उसी का है। तो यहाँ विश्व भर में बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 26 अप्रैल को भी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को द्वारा घोषित ग्वाडलजोरा शहर जो 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा, यानी 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी कौन है? तो ग्वाडलजारा। ग्वाडलजारा की जो मतलब जो शहर है, मतलब जिस विश्व पुस्तक राजधानी 2022 का दर्जा मिला है, यह किस देश में है? तो मैं बता दूं यह उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रसार भारती जानते ही आप सभी अपना भारत का यहाँ पे है, तो प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? यानी न्यूज चैनल मतलब न्यूज यहाँ पे ज़्यादातर इसका काम होता है। तो ये किसके साथ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है, जिसकी राजधानी सैंटियागो है, सॉरी सैंटियागो चिली की राजधानी, और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया किसे? तो यहाँ पे होगा डॉक्टर बीना मोदी। डॉक्टर बीना मोदी जो कि एक महिला है, इन्हीं को अभी हाल ही में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किसने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने की घोषणा की है?
भारत मतलब व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भारत और किस देश ने मतलब किसने मिलकर शुरू करने की घोषणा की है। तभी हाल ही में वर्सुला वॉन डेर लेन मतलब लॉयन जो आई थी भारत, वो कौन थी, यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष। और तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष जो आई थी अभी हाल ही में, उन्होंने यहाँ पे भारत और यूरोपीय परिषद के बीच ये समझौता व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संक्षिप्त में यूजीसी कहा जाता है, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन। और तो यहाँ पे आ रहा है आयोग ने किस देश के मतलब किस देश शैक्षणिक संस्थान, सॉरी यहाँ पे सैनिक हो गया है, शैक्षणिक जो शिक्षा का केंद्र होता है जैसे कॉलेज स्कूल ये सब हो गया ना, किस देश के शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री को भारत में अमान्य घोषित कर दिया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने किस देश के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री को भारत में अमान्य, यानी यहाँ पे कह दिया है कि वहाँ पे जो इस कंट्री है वहाँ पे अगर कोई भी प्रशिक्षण लेता है और वो चाहता है कि उस सर्टिफिकेट पर भारत में कोई जॉब करे या कुछ भी यहाँ पे करना चाहे तो उस डिग्री को यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। तो किस देश है, यहाँ पर राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर कितना रुपया जुटा रही है। यानी यहाँ पे सरकार ने क्या है जो पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में, यहाँ पे 3.5% हिस्सा बेचकर रुपया जुटा रहे। तो ये कितना जुटा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21,000 करोड़। 21,000 मतलब 3.5, LIC का 3.5% हिस्सा बेचकर सरकार 21,000 करोड़ रुपये जुटा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 58.6% मत हासिल कर इमैनुअल मैक्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसका भी आंसर वहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा तो बेस्ट है, नहीं तो मैं बता दूँ यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के मतलब दूसरी बार लगातार बने, फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बने हैं। इससे पहले यह 2017 में राष्ट्रपति पहली बार बने थे और दूसरी बार इस बार 2022 में चुनाव। इन्होंने किसको हराया, मरीन ले पेन, ठीक है, उनका नाम है, इनके विपक्षी जो था उनका नाम है मरीन ले पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में DGCI ने किस वैक्सीन को 6 से 12 साल के बच्चों में लगाने की अनुमति दी दी है। यानी DGCI यहाँ भारत में जो दवाओं का एथी होता है नियंत्रक, जो किस दवा को देना है नहीं देना है ये सारे का विभाग होता है, तो इसने किस 6 से 12 साल के बच्चों में लगाने की अनुमति किस वैक्सीन को, तो यहाँ पे होगा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है, भारत जिसके चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इल्ला है और उन्हीं की वैक्सीन यहाँ पे कोवैक्सीन को यहाँ भारत सरकार ने अर्थात सॉरी DGCI ने 6 से 12 साल के बच्चों में लगाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे भारत विरोधी बयानों के लिए हाल ही में भारत सरकार ने 6 पाकिस्तानी सह 10 से मतलब पाकिस्तान के 6 और यहाँ पे पाक हम कर दें, पाकिस्तान 6 और भारत के यहाँ पे 10, यानी टोटल 16 यूट्यूब चैनल को अभी हाल ही में भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है। एंजेक दिवस जानते हैं कि यहाँ पे एंजेक दिवस हर साल मतलब किस देश में, ऑस्ट्रेलिया और किस में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड और मेनली है कि यहाँ पे समानता मिलता जुलता रहेगा तो वहीं पे ये होगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हर साल 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। यानी रूस और सीरिया के बीच होता क्या है, वहाँ पे इस देश को मतलब संदेह है कि वहाँ पे कुर्द लड़ाके को थोड़ा प्रशिक्षण देने के आरोप लगते हैं। तो इसको लगता है मतलब रूस के जो अथी होता है ना सेना, वो प्रशिक्षण दे सकता है। इस वजह से यहाँ पे उसने इन लोगों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तो ये कौन सा देश है, तो तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन है, ठीक है, और तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ पे देखेंगे तुर्की के मतलब किसने किया है, प्रतिबंध कर दिया है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य अर्थात भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान को संक्षिप्त में RG के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल हो जाते हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। तो यहाँ पे हाल ही में किस राज्य के, यानी ये थे उड़ीसा के प्रख्यात संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि उड़िया भाषा के संगीतकार थे मेनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, चाहे तो PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।